हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझना। तो क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर इन द फॉलोइंग। मतलब आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको ये बताना है, और ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, अब क्वेश्चन देखो। टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमीस्फेयर्स ऑफ इक्वल बेस रेडियस r सेंटीमीटर आर स्टक टुगेदर along their bases. The total surface area of the combination is 6 pi r square. तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमीस्फेयर है। तो ये इसको विजुलाइज करने के लिए क्या करो, एक लेमन ले लो, जैसे ये लेमन है। अब इसको बीच में से क्या करो, यहाँ से 2 पीसेस में कट कर दो। 2 पीस पे कट कर देंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, मतलब जितना लेमन इस तरफ होगा उतना ही लेमन इस तरफ होगा, दोनों एरिया सेम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कट करना है कि दोनों पीस बिल्कुल इक्वल हो। तो ये आपके दो क्या हो गए, हेमीस्फेयर हो गए। इस तरह से ये दो, आप जब आप लेमन को कट करोगे तो इस तरह से एक हेमीस्फेयर ये हो जाएगा और एक हेमीस्फेयर ये हो जाएगा। तो ये दोनों हेमीस्फेयर आपके क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका है, जितना वॉल्यूम इसका उतना ही वॉल्यूम इसका है। अब ये दोनों अलग अलग थे, अब इनको क्या कर दिया, ये जो बेस है इसके अलॉन्ग फिर से अरेंज कर दिया, फिर से एक दूसरे को यहाँ पे फंसा दिया, लेकिन बेस के अलॉन्ग फंसाया। ठीक है, तो फंसा दिया, फिर से ये लेमन बन गया। जब हमने काटा था और उसके बाद में इनको फिर से हमने अरेंज करके पकड़ लिया, तो फिर से ये क्या बन गया, एक लेमन बन गया। तो अब इस लेमन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन बना ना दोनों को ज्वाइन करने से, यानी कि एक आपका सर्कल बन गया, ये पूरा एक स्पेयर बन गया। तो इस स्पेयर का आपका सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमें पता है सरफेस एरिया क्या होता है, जिस जिस सरफेस को हम टच कर पा रहे हैं वही हमारा सरफेस होता है, और उसी सरफेस का हम एरिया बनाएंगे। जब ये कटे हुए थे तो हम यहाँ बीच वाले पार्ट को भी टच कर पा रहे थे और बाहर वाले पार्ट को भी टच कर पा रहे थे। तो जब हेमीस्फेयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस जो होता है उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि हेमीस्फेयर का अगर टोटल सरफेस एरिया देखें तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो लेकिन जब हम इसको फिर से एक दूसरे को बेस के अलॉन्ग इसको ज्वाइन कर देंगे और ये लेमन बन जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया कह दो या कर्ड सरफेस एरिया कह दो। तो स्पेयर का कर्ड सरफेस एरिया आपका यहाँ पे होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 6 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो अब ये पूरा हम आंसर लिख लें। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया कि एक स्पेयर अगर दोनों हेमीस्फेयर को ज्वाइन करने से एक स्पेयर बनता है, और स्पेयर का जो टोटल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 6 पाई आर स्क्वायर नहीं होता। तो आंसर को इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फेयर का, क्योंकि बेस एरिया के उससे बेस एरिया हाइड हो रहा है, तो हमने से कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा। कर्व सरफेस एरिया होता है हेमीस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आइडेंटिकल सॉलिड हेमीस्फेयर को क्या कर रहे हो, ऑफ इक्वल रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है, आर स्टक टुगेदर। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को स्टक कर दिया है। सो बेस ऑफ बोथ हेमीस्फेयर इज कॉमन। तो दोनों का ये जो बेस हो जाएगा वो एक ही हो जाएगा या हाइड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड किया तो 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, और हमें क्वेश्चन में 6 पाई आर स्क्वायर दिया होता है, इसलिए हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r and height h is placed over other cylinder of same height and same radius. The total surface area of the shape so formed is 4 pi rh plus 4 pi r square. तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, इस तरह से आपके पास दो सिलेंडर है, लेकिन दोनों सिलेंडर क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है। तो एक सिलेंडर हमारे पास ये हो गया और एक सिलेंडर हमारे पास ये हो गया। तो इसको इन्होंने क्या किया है, एक सिलेंडर के ऊपर इन्होंने दूसरा सिलेंडर दिया, यानी कि इस वाले सिलेंडर के ऊपर ये रख दो, चाहे इस वाले के ऊपर ये रख दो। तो इस तरह से इन्होंने रख दिया। देखो एक सिलेंडर के ऊपर इन्होंने रख दिया है दूसरा, इस तरह से यहाँ रख दिया, और ये दूसरा सिलेंडर यहाँ हो गया। इस तरह से इन्होंने सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तो इसकी भी हाइट एच है, इसकी भी हाइट एच है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस भी यहाँ आर है। लेकिन जब अब हमें ये जो नई शेप बनी है ना एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने के बाद में, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो जब भी आपको सरफेस एरिया जब भी पूछे तो आपको हमेशा उसी सरफेस का एरिया लिखना है जिसको आप टच कर पा रहे हो, वो वाला एरिया नहीं होगा जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हो। तो जब हम इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया टच कर पा रहे हैं, टॉप भी
टच कर पा रहे, बॉटम भी टच कर पा रहे हैं। तो इस तरह के सिलेंडर का एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है इसका 2πr/h, और जो टॉप और बॉटम होता है तो πr² यहाँ, πr² यहाँ पे, तो 2πr² हो गया। तो यही तो हमें फॉर्मूला पता है, 2πr फिर ब्रैकेट में h+r, टोटल इसका सरफेस एरिया एक सिलेंडर का। तो इसका भी यही हो गया और इस सिलेंडर का भी यही हो गया। जब हम अलग अलग इंडिविजुअल की बात करें तो इसका भी यही हो गया और इस सिलेंडर का भी यही एरिया हो गया। लेकिन अब जब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपने जब इसको इसके ऊपर रख दिया है तो इसका ये वाला एक सिलेंडर का टॉप वाला सरफेस और एक सिलेंडर का बॉटम वाला सरफेस, ये दोनों क्या हो गए, हाइड हो गए। ये वाला और ये वाला सरफेस अगर आप एक के ऊपर एक रख दोगे तो आप उसको टच थोड़ी ना कर पाओगे। ये यहाँ पे देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये मेरे पास 2 सिलेंडर है, ओके। अब मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे रख दिया, ये पूरा एक बड़ा हाइट हो गया। लेकिन ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस अब यहाँ पे क्या हो गए, हाइड हो गए। अब हम इसको टच नहीं कर पा रहे। ये एक नया सिलेंडर बन गया है। तो इस नए सिलेंडर में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अब इसका टॉप सरफेस हो गया और ये इसका बॉटम सरफेस हो गया, नीचे वाला, ठीक है। तो एक सरफेस तो यहाँ पे हाइड हो गया, एक इसका बॉटम वाला और इसका टॉप वाला सरफेस हाइड हो गया। अब हम इसको टच नहीं कर पा रहे तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस यहाँ पे r हो जाएगी। लेकिन हाइट, इसकी भी हाइट h है, इसकी भी हाइट h है, तो ये भी h है और ये भी h है, दोनों हाइट ऐड होके क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी। तो अब आपका फॉर्मूला तो यही रहेगा, r की जगह आपको r ही रखना है, लेकिन हाइट अब आपकी चेंज हो गई। हाइट अब आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, h की जगह पे 2h हो गई। तो सेम इसी फॉर्मूला में आप यहाँ पे क्या कर दो, 2h, हाइट को आप यहाँ पे 2h पुट कर लो। और अगर ऐसे ही आपको सॉल्व करना है तो अब इस सिलेंडर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2πrh इसका था, 2πrh का था, कर्ड सरफेस तो दोनों का चेंज हुआ नहीं, कर्ड सरफेस तो सेम है। तो ये भी 2πrh है, ये भी 2πrh है, ये मिलके आपका 4πrh हो गया। और ये πr² है, ये πr² है, तो दोनों मिला के 2πr² हो गया। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा बन गया। तो आप देखो क्या ये सेम है, ये 4πrh से 4πrh सेम है, बट ये 2πr² है, यहाँ 4πr²। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे 2πr² होना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक सरफेस यानी πr² यहाँ और इसका πr² ये दोनों हाइड हो चुके हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेंगे। तो आंसर राइट करेंगे, सिंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, जिसकी रेडियस r और हाइट h है, तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। देखो मैंने इस तरह से आपको लर्न कराया, 2πrh+r, इस तरह से लर्न किया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बस 2πr को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब एक सिलेंडर को, व्हेन वन सिलेंडर इज प्लेस्ड ओवर द अदर सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर जब आप दूसरा सिलेंडर रख लेते हो, सेम, दोनों की सेम हाइट है, सेम रेडियस है, तो अब जो ये नया शेप बना है, इस शेप के लिए हाइट क्या हो जाएगी, इस न्यू सिलेंडर की हाइट हो जाएगी h+h, 2h हो जाएगी, बट रेडियस आपकी यहाँ पे सेम ही रहेगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सिलेंडर, जिस भी सरफेस को हम टच कर पा रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा सेम है, बस h की जगह पे आपको यहाँ पे 2h रख देना है। रेडियस तो सेम है, हाइट आपकी चेंज हो गई, तो 2πrh होता है, h की जगह पे 2h रख दिया, 2πr², ये सेम रहा, तो 2 × 2 4πrh + 2πr², ये हमारा उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 4πr² नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गिवन स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। एक कोन है, तो यहाँ देखो एक कोन ड्रॉ कर लेते पहले। तो ये कोन है, हमने यहाँ पे बना दिया, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है आपको, r, तो ये हो गई हमारी r रेडियस, ठीक है। और हाइट कितनी है, h, तो ये h हाइट का और r रेडियस का हमारे पास एक कोन है, इज प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर। अब इस कोन को क्या कहा है, एक सिलेंडर के ऊपर रखा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एक सिलेंडर शेप को सिलेंडर शेप के ऊपर रखा था, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस कोन को एक सिलेंडर के ऊपर रखा है, लेकिन वो सिलेंडर कैसा है, सेम बेस रेडियस का एंड हाइट, उसकी भी रेडियस r ही है। मैं इसको अलग रखती हूँ, देखो ये इस सिलेंडर के ऊपर हम इसको रख रहे हैं, तो इस सिलेंडर की रेडियस भी सेम वही रेडियस है जो कोन की रेडियस है, तो ये भी r है और इसकी हाइट भी सेम है, इसकी h है तो इसकी हाइट भी यहाँ पे h है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन बना के, लेकिन एरिया वाले फॉर्मूला में आपको पूछा है, तो बस आप एरिया वाले फॉर्मूला में माइंड में एक ही चीज़ रखो, इसको अगर आप विजुअलाइज करो फिगर को, तो आपको सिर्फ वो देखना है कि जो सरफेस एरिया, जो जिस भी सरफेस को हम टच कर पा रहे हैं, बस उसी का एरिया इंक्लूड करना है। अगर जब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगी, तो कोन का जो बॉटम सरफेस है और सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है, ये दोनों हाइड हो जाएंगे, ये दिखेंगे थोड़ी ना हमको जब हम इसको इस तरह से ऊपर रख देंगे। जैसे अभी मैंने आपको पेन
में बताया था कि ये अभी अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो ये सरफेस भी ऐड होगा, ये सरफेस भी ऐड होगा और कर्व सरफेस भी ऐड होगा। लेकिन जब मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देती हूँ तो ये इसका सरफेस बॉटम वाला और इसका टॉप वाला सरफेस अब हाइड हो गया, वो अब दिख नहीं रहा है, तो उसके एरिया को, उसके सरफेस के एरिया को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दो सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, दो बेस एरिया यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। तो सेम यहाँ पर भी यही होगा, लाइक कि ये कोन है और ये सिलेंडर है, इस तरह से हमने रख दिया, तो ये दोनों बेस यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। जो हाइड हो जाएंगे उसको हम टच नहीं कर पाएंगे, ये मिलकर एक अलग सॉलिड बना रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिर्फ क्या होगा, इस कोन का सिर्फ होगा कर्ड सरफेस एरिया। तो कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। बॉटम का तो आएगा नहीं, पाई आर स्क्वायर यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर यहाँ इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये हाइड हो गया है। और फिर इसका कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो कर्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच होता है। और बेस यहाँ पे इंक्लूड होगा क्योंकि बेस को हम टच कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन तीनों एरिया को आप ऐड कर दो और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, लेकिन आपको जो दिया हुआ है ना वहाँ पे देखो एल नहीं है, एल क्या, एल की जगह पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल हम यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोन में अगर मैं इस हाइट को यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से, तो ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है यहाँ पे। तो ये रेडियस हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, ये एल हो गया, तो ये एक राइट, यहाँ पे राइट ट्रायंगल का बन गया। यहाँ पे इस तरह से एक राइट ट्रायंगल बन जाता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था। क्योंकि जब हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह से मुंह पूरा रोटेट करते हैं तभी आपका कोन शेप बनता है। तो ये एच हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया। अब हमें एल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो एल इक्वल टू क्या होगा, या एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर होगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल इक्वल टू अंडर रूट, इसका इधर आएगा तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लिख के बताते हैं। ओके, तो व्हेन अ सॉलिड कोन इज प्लेस्ड ओवर अ सॉलिड सिलेंडर, जब हमने कोन को सिलेंडर पे रखा ऑफ सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट, द बेस ऑफ द कोन एंड टॉप ऑफ द सिलेंडर विल कवर्ड, इसका बेस और इसका टॉप कवर्ड हो जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप फॉर्म, अब जो शेप बनी है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये तीन यहाँ पे ऐड होंगे, हमने तीनों यहाँ पे लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला पाई आर एल हो गया, ये 2 पाई आर एच हो गया, ये पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम इससे मैच करें तो हमारा यहाँ पे देखो पाई आर कॉमन है, तो हम यहाँ पे भी पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। ओनली पाई आर ही कॉमन आ रहा है, अंदर यहाँ से बच जाएगा एल, यहाँ पाई आर को बाहर ले लिया, यहाँ बच गया 2h, और यहाँ से पाई आर हमने जब बाहर लिया तो यहाँ से ओनली आपका क्या बचा, आर बच गया। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हमारा एल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो एल की जगह पे मैंने अभी आपको यहाँ वैल्यू बताई थी, तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो पाई आर हो गया, एल की जगह पे हमने रख लिया अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आपका 2h प्लस यहाँ पे आर है। अब इसको दोनों फॉर्मूला को देखो आप क्या सेम है, देखो यहाँ पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है। अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कहो या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करो, एक ही बात है। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, किसको पहले ऐड करो किसको बाद में, तो ये सेम हो गया। फिर यहाँ पे आर है और यहाँ पे 3r है, यहाँ 2h है, यहाँ पे 2h है, तो सिर्फ एक गड़बड़ है यहाँ पे कि ये 3r नहीं, यहाँ पे ओनली r होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, बट आपने जो दिया उसमें 3r है और कि हमारे जब हमने जब सॉल्व किया तो ओनली r आ रहा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। Question is, a small ball is exactly fitted inside the cubical box of side A. The volume of the ball is 4/3 पाई a क्यूब। तो ये क्यूबिकल आपका बॉक्स हो गया, यानी कि क्यूब हो गया। आपको एक ही साइड दी हुई ना, अगर क्यूबॉइड होता तो 3 साइड दी होती एल बी एच, बट यहाँ पे एक साइड दिया क्यूबिकल बॉक्स, यानी आपका यहाँ पे क्या है, क्यूब है। और इसकी साइड ए है, यानी इसका एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी ए है, तीनों साइड इसकी ए हो जाएगी। अब इसमें क्या किया, एक सॉलिड बॉल को लिया और एग्जैक्टली फिट किया मतलब कि जो ये इसकी एल है बिल्कुल इसको टच करते हुए, जो इसकी एल है उसी वो भी उसी का डायमीटर होगा। तो एग्जैक्टली हमने इस तरह से यहाँ पे इसको फिट किया है कि ये इसके दोनों साइड को क्या करे, टच करती हुई जाए। इसलिए एग्जैक्टली यूनिक इसके अंदर रखी है उसने, एग्जैक्टली फिटेड मतलब उसके दोनों साइड को वो टच कर रही है। तो इस तरह से आपने उस बॉक्स के अंदर इस बॉल को रखा है।
ओके तो यहाँ पर क्या लिखा कि व्हेन अ सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड है, जब हम एक सॉलिड बॉल को एग्जैक्टली उसमें फिट कर रहे हैं जिसकी उस क्यूबिकल बॉक्स की एज या साइड कह दो ए है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इस बॉल का डायमीटर है वही इस क्यूब का एज की, यानी कि बॉल का जितना भी डायमीटर होगा वो क्यूब के एज के बराबर होगा। अगर क्यूब का एज 4 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो डायमीटर रेडियस आर होती है, रेडियस का दुगुना आपका डायमीटर होता है तो 2r, ठीक है, r प्लस आर भी कह सकते हो, 2r भी कह सकते हो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस क्यूब के एज लेंथ के इक्वल। तो एज लेंथ आपको यहाँ पे कितनी दी हुई है, ए दी हुई है, तो ये ए हो गया। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बॉल फाइंड करना है, तो इसका मतलब बॉल का रेडियस हमें यहाँ पे चाहिए। तो रेडियस फाइंड करना है तो आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ए 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, यानी आर इक्वल टू ए बाय 2। यहाँ पे यूनिट नहीं है तो इसको हम यूनिट कोई भी लिख लेते हैं। ओके नाउ अब हमें आर मिल गया, क्योंकि जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है हमें आर चाहिए, तो आर हमें मिल गया। नाउ वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम आर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 4/3 पाई आर की जगह रखा a/2 का क्यूब, तो ये इक्वल हो गया आपका 4/3 पाई a का क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब, और 2 का क्यूब तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। ओके 2 का पावर 3 टाइम लिख दिया। इस 2 से ये कि 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो गया यहाँ पे पाई ए क्यूब, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका सारा कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि सारा इस 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो ये न्यूमरेटर में बचा 1 और डिनोमिनेटर क्या क्या बचा आपका 3 इंटू 2 बचा 6, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर है 1/6 पाई ए क्यूब। अब देखो क्या ये सेम है, यहाँ पे तो सेम है ही नहीं, ये तो 4/3 पाई ए क्यूब है, तो ये रॉन्ग है हमारा आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आंसर आपका यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वायर कितना आना चाहिए था, 1/6 पाई ए क्यूब आना चाहिए, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो इस तरह से अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, the volume of the frustum of a cone is 1/3 pi h r1 square plus r2 square minus of r1 r2 bracket close, where h is vertical height of the frustum and r1 r2 are radii of the ends। तो ये तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस r1 r2, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। ओके तो फॉर्मूला सिंपल था, फॉर्मूला ले याद है तो आप इसको इजीली अटेंड कर पाओगे। Question number 6. The capacity of a cylindrical vessel with a hemisphere portion raised upward at the bottom as shown in the figure is this। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये इसकी रेडियस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट यहाँ h सेंटीमीटर है। तो आपने इस तरह के ग्लास देखे होंगे, तो एक ये आपके सिलेंडर शेप की ग्लास है, उसमें नीचे की तरफ एक हेमिस्फेयर अपर, उस तरह हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ उठा होता है। तो जैसे आपको जूस वाले ग्लास, जहाँ पे आप जूस पीने आते हो ना, वहाँ पे आपको इस तरह के ग्लास मिल जाएंगे। वो क्या करते हैं, इसमें आपको जूस तो ज़्यादा दिखेगा, बट ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह से ऊपर की तरफ उठा होता है हेमिस्फेयर पोर्शन में, तो उसमें जूस क्या होता है, कम आता है। तो ये इस तरह का ग्लास है। अब आपको बताना है इसकी, इस ग्लास की कैपेसिटी कितनी। कैपेसिटी फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम फाइंड करना है। कैपेसिटी मतलब ये कितना जूस या वाटर कंटेन कर सकता है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो ये हमेशा कैपेसिटी में आता है कि ये कितना वाटर इसमें आ सकता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपको सिलेंडर के वॉल्यूम में से, क्योंकि ये आपका पूरा सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो इस ग्लास की क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, अब ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फेयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, हमारी हाइट h की h ही है, रेडियस r की r ही, दोनों की रेडियस सेम है। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है,
पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हमने पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा h, यहाँ से आपका क्या बचा 2/3 बचा, एक तो ये 2/3 बच गया, और यहाँ पे r पावर 3 था, हमने 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक r बच गया। ना उसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 3 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पे हो गया 3। 1 के टेबल में 3 आया 3 टाइम, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2r। ओके, ना उसको सॉल्व करो, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर एज इट इज, ये 3 हम बाहर ले लेते हैं, तो ये 3 बाहर आ गया, और ये आपका हो गया 3h माइनस 2r। अब देखो आपके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग भी सेम आंसर है, पाई आर स्क्वायर बाई 3, पाई आर स्क्वायर बाई 3, 3h माइनस 2r, 3h माइनस 2r। तो आपके यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, तो विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम गिवन इन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट का वॉल्यूम है वही आपने कैलकुलेट किया वॉल्यूम है, तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the curved surface area of a frustum of a cone is pi l r1 plus r2। ये curved surface area होता है frustum का। ओके, वेयर l इक्वल टू रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 स्क्वायर। r1 एंड r2 आर द रेडियस ऑफ द टू एंड्स ऑफ द फ्रस्टम एंड h इज द वर्टिकल हाइट। तो आपको बताना है कि अगर आपके पास एक फ्रस्टम है तो क्या उसका कर्व सरफेस एरिया ये होता है, और जहाँ पे l जो होता है उसका मतलब ये होता है। अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये आपका ये फॉर्मूला जो यहाँ दिया हुआ है वो गलत है, यहाँ कोई मिस्टेक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो देखो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ फॉर्मूला, इसमें क्या गड़बड़ है। ये फॉर्मूला तो आपका यहाँ पे राइट है, पाई एल r1 प्लस r2, ये आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका रॉन्ग है। यहाँ पे r1 प्लस r2 नहीं होता है, r1 माइनस r2 होता है। ये देखो ये रहा फॉर्मूला, ये ठीक है, ये दिख रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज पाई r1 प्लस r2 l हो गया। लेकिन l जो यहाँ पे क्या होता है h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ पे फ्रस्टम के अंदर क्या होता है, मैं इसको देखो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका एक फ्रस्टम हो गया इस तरह से, तो ये रेडियस हो गई हमारी यहाँ पे इसको R2 ले लेते हैं, छोटी वाली रेडियस को, और यहाँ पे इसको हम R1 ले लेते हैं। ओके, तो ये देखो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो अब आपको जब हम यहाँ पे ये वाली पोर्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होता है L फाइंड करना, हमें तो यहाँ पे L फाइंड करना है। ये हाइट यहाँ भी है, ये हाइट यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं R1 में से, इस बड़ी हाइट में से, इस बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को हटा देंगे, तो ये पोर्शन जो बचा, ये पोर्शन यहाँ पे कैसा है R1 माइनस R2 से है। तो अब आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। कौन सा वाला, ये आपका पूरा यहाँ पे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ फिर से बनाते हैं, तो ये L हो गया, ये H हो गया, और ये कैसे आया रेडियस में से इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आया R1 माइनस R2। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि कोन में इजीली हो जाता है, फ्रस्टम में आपको यहाँ पे रेडियस सब्ट्रैक्ट करके और बेस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फाइंड करना होता है। तो अब मुझे L चाहिए, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में पहले इधर ले लिया रूट, तो बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना फॉर्मूला, L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स आप यहाँ पे लिख लोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का, वो फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, लेकिन L फाइंड करने के लिए हम R1 प्लस R2 नहीं करते हैं, R1 माइनस R2 यहाँ पे करते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, वी नो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज पाई एल R1 प्लस R2 वेयर L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बट L इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज गिवन इन द स्टेटमेंट। बट स्टेटमेंट में आपको L ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन इज एन ओपन मेटेलिक बकेट। तो यहाँ पे क्या क्या है, हमने एक बकेट बनाई है। बकेट हमेशा ऊपर से क्या होती है, ओपन होती है। अगर ओपन नहीं होगी तो हम वाटर कैसे फिल करेंगे, और नीचे से बेस से कवर्ड होती है। तो आपके घर पे जो आप बकेट यूज़ करती हो जो फ्रस्टम की शेप की होती है, वो बकेट आपको माइंड में आनी चाहिए कि एक ओपन मेटेलिक बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो वो किस शेप में है, कोन का अगर हम शेप में से ऊपर का कोन एक सरफेस काट देते हैं तभी हमारा फ्रस्टम का शेप बनता है। तो वो हमारी है इस तरह से, ये हमारी बकेट हो गई, इसी शेप की होती है बकेट। तो ये हो गया, यहाँ से हम एक कोन शेप कट कर दे तो बची हुई शेप क्या होती है, फ्रस्टम होती है।
माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंड्रिकल बेस मेड ऑफ द सेम मेटेलिक शीट। तो अब ये जो बकेट है ये किसके ऊपर रखी हुई है, माउंटेड रखी मतलब किसी के ऊपर रखी हुई है, तो वो है आपका होलो सिलेंड्रिकल, होलो मतलब खाली, तो इसके ऊपर, लेकिन दोनों का सेम शीट से बनी, बेस जो बेस है उनका सेम शीट से बना हुआ है, मतलब कि जितना बेस इसका है उतना ही इसका है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया कि ओपन मेटेलिक बकेट इज द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये हमारी फ्रस्टम है, माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंड्रिकल बेस, बेस जो है वो सेम मेटेलिक शीट से बना हुआ है, तो जितना इसका यहाँ पे रेडियस या डायमीटर है उतना ही इसका रेडियस या डायमीटर है। द सरफेस एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट यूज्ड इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे कहा है कि आपने इसको क्या किया, ये शेप आपने किसी मेटेलिक शीट से बनाई है, इमेजिन करो कि अपने पेपर से बनाई है। ओके, तो अब यहाँ पे जितनी भी मेटेलिक शीट यहाँ पे यूज हुई है उसका सरफेस एरिया, तो जब भी एरिया की बात आती है तो आपने जहाँ जहाँ पे इसको टच किया है वही चीज़ होनी चाहिए। अब आपको कहा कि ये ऊपर से ओपन है, इसका मतलब वो नीचे से क्लोज्ड है। ओके, तो अब इसका सरफेस एरिया क्या क्या हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्या हो गया, ये ओपन, आपको यहाँ पे पहले ही कहा ना कि ये जो बेस है वो आपका होलो है, सिलेंडर आपका यहाँ पे क्या है, होलो मतलब खाली है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे हमें इसको तो हम टच नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे किस किस को टच कर पा रहे हैं, यहाँ से तो ये खाली है, ओपन है यहाँ से, तो ये एरिया यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, तो हम सरफेस कहाँ से ऐड करें, हमने यहाँ पे तो कोई शीट लगाई नहीं है, तो हमने शीट लगाई है इसके कर्ड सरफेस पे, तो कर्ड सरफेस यानी कोन का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये सिलेंडर का है तो ये कर्ड सरफेस, यहाँ पे भी आपने शीट लगाई तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटम हमने यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से क्लोज है तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेस, यानी कि ये ऊपर से ओपन, इसका मतलब नीचे से क्लोज है, तो ये तीन जगह पे हमने शीट लगाई है। तो आपको अगर पता करना है कि यहाँ पे कितनी शीट लगी है, तो एक फॉर्मूला ये लगेगा, एक फॉर्मूला ये लगेगा और लास्ट वाला ये फॉर्मूला लगेगा, और तीनों को आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस शेप का, तो तीनों को ऐड करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, द सरफेस एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट यूज्ड इज इक्वल टू, तो टोटल इसका जितनी मेटेलिक शीट इसमें यूज है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो देखो यहाँ आ रहा है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे इसका जैसा हमने फॉर्मूला लिखा था क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, फिगर भी आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है, जहाँ भी फिगर आप पॉसिबल लगता है वहाँ आपको ड्रॉ कर देना है। तो द सरफेस एरिया ऑफ द शीट यूज्ड फॉर वेसल, तो सरफेस एरिया ऑफ द शीट यूज्ड फॉर वेसल विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे, लेकिन उस सिलेंडर का टॉप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से क्या है, आपको क्या बोला था यहाँ पे कि ये हॉलो सिलेंडर है। ओके, और आपको ये भी कहा था ये बकेट ऊपर से ओपन है, जो भी आप शेप बना रहे हो ऊपर से ओपन है, तो सिर्फ यहाँ से ओपन है, यहाँ क्लोज है, यहाँ पे ये फिर भी ओपन है। ठीक है, तो सोच समझ के, फिगर को समझ के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सरफेस एरिया के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो फिगर को समझ के और वहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यही तीन फॉर्मूला को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड इट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट गिवन इन द स्टेटमेंट। और जो स्टेटमेंट हमने, जो फॉर्मूला हमने यहाँ बनाया है वो सेम फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। देखो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ बनाया, ये सेम तीनों फॉर्मूला यहाँ पे ऐड है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन में बनाया हुआ है वो हमारे फॉर्मूले से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर राइट है, यानी कि स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ट्रू है। तो ये हो गई हमने टोटल 8 क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप इसको प्रैक्टिस करो, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ट्रू फॉल्स से ना आए, बट इस तरह के क्वेश्चन आप आ सकते हैं कि ये एक शेप है, आप इसका टोटल एरिया फाइंड करके बताओ। तो ये जब भी सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इसके ये वाले हमने ये इसके बॉटम के एरिया को क्यों नहीं इंक्लूड किया, या हमने यहाँ इसके ये वाले एरिया को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि उनके माइंड में फिगर अलग तरीके से बनता है, उनके माइंड में विजुअलाइजेशन अलग तरीके से होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करके और यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा ये सरफेस यहाँ इंक्लूड हो रहा है, कौन सा हमें यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये ओपन है, ओपन है मतलब ये बॉटम से क्लोज है, तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है क्लोज है, बट आपको यहाँ पे अगर ओपन का है इसका मतलब ये बॉटम से यहाँ पे क्लोज है। ओके।
आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।